Hello everyone, this is Harpreet Singh. I just scored All India rank 19 in Civil Services examination. This was my 5th attempt. My option was Public Administration. मैंने Civil Services की तैयारी स्टार्ट की थी 2013 में. मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट आया था 2014 में. उसके बाद मैं लगातार अटैम्प्ट्स देते जा रहा था एंड इन द फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था बट मेंस नहीं क्लियर हो पाया था. उसके बाद जितने भी सारे अटैम्प्ट्स हैं उसमें मैंने इंटरव्यू तक पहुंचा और 2017 अटैम्प्ट में मेरा ऑल इंडिया रैंक 454 आ गया था, जिसकी बदौलत मुझे इंडियन ट्रेड सर्विस अलॉट हुई थी और जिसकी अभी भी ट्रेनिंग चल रही है. 2018 के अटैम्प्ट में आई स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 19. रिगार्डिंग माई जर्नी, जब मैंने कॉलेज ख़त्म किया 2013 में, उसके बाद कहीं ना कहीं मन में कन्फ्यूजन था कि सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊं या ना जाऊं. जॉब सिक्योरिटी भी बहुत बड़ी चीज़ थी इस टाइम, ऐसा लगता था. पर जैसे ही कॉलेज ख़त्म हुआ मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए. आई जस्ट वेंट विद हिम टू चंडीगढ़. 1-1.5 महीने की कोचिंग ज्वाइन की, लेकिन तुरंत तभी मेरे को एक IBM से कॉल आ गई थी एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो मैंने जॉब को प्रेफरेंस देते हुए आई वेंट टू जॉइन द जॉब. तो कोचिंग वगैरह बीच में ही सब छोड़ दिया एंड IBM की तैयारी करने IBM में चला गया. तो वहाँ पे जब कॉर्पोरेट सेक्टर में मैं जॉब कर रहा था, देन आई रियलाइज़ के दिस कॉर्पोरेट जॉब आई वाजंट फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड विद दैट जॉब. सब कुछ मोनोटनस लग रहा था. आई थॉट कि यार सिविल सर्विसेज ही अच्छा था मेरे लिए. तो उस टाइम मैंने सिविल सर्विसेज की फिर से तैयारी स्टार्ट की जब मैं IBM में था. जब मैं कोचिंग ज्वाइन की थी मैंने चंडीगढ़ में, तब मैंने CAPF का एग्ज़ाम ऑलरेडी दे दिया था. तो उसका रिज़ल्ट एकदम से एक सेवियर की तरह आया और आई स्कोर्ड 170 समथिंग रैंक इन CAPF, तो जिसकी वजह से मुझे BSF अलॉट हो गई थी. तो तब मैंने IBM की जॉब छोड़ी एंड आई वेंट टू जॉइन एज ए असिस्टेंट कमांडेंट इन BSF. और ज्वाइन करने से पहले मैं अपना एक बार फर्स्ट अटैम्प्ट दे चुका था. तो उसमें क्या हुआ कि जब मैं BSF में पहुंचा तो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया और तो इंटरव्यू जब दिया तो इंटरव्यू में मार्क्स बहुत कम आए एंड तो थोड़ी हताशा हुई एंड देन द ट्रेनिंग स्टार्टेड. तो ट्रेनिंग BSF की थोड़ी सी फिज़िकल साइड पे ऊपर काफ़ी टफ़ थी. तो देयर वाज चैलेंजेस तैयारी करने में, टाइम कम मिलता रहा. बट स्टिल आई थॉट के सिविल सर्विसेज वाज माय गोल एंड आई केप्ट ऑन प्रिपेयरिंग देयर एज वेल. तो मैंने वहीं पे रह के, ट्रेनिंग में रह के मैंने फिर से प्रीलिम्स दिया, फिर से मैंने मेंस दिया और इंटरव्यू तक पहुंचा. और वहीं से ट्रेनिंग से ही मैं वापस आके मैंने एक बार फिर से इंटरव्यू दिया एंड आई स्कोर्ड मच लेस. आई स्कोर्ड जस्ट 132 इन द इंटरव्यू एंड फिर से सेकंड टाइम मेरे को हताशा हुई कि 2 बार इंटरव्यू तक पहुंच गए और फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाए. तो उसके बाद मेरी जॉइनिंग आई वेंट टू बांग्लादेश बॉर्डर इन वेस्ट बंगाल. सो वहाँ पे मैंने लगभग 1.5 साल की फील्ड पोस्टिंग की एज ए BSF असिस्टेंट कमांडेंट. तो वहाँ पे रह के तैयारी की. वहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम्स वगैरह थी बट आई केप्ट ऑन प्रिपेयरिंग माई सेल्फ. तो वहीं पे रह के मैंने फिर से अटैम्प्ट दिया और जिसकी बदौलत 454 रैंक मेरा ऑल इंडिया आया और आई गॉट सेलेक्टेड इनटू ट्रेड सर्विस. तो जब ट्रेड सर्विस में सिलेक्शन हो गई तो मैंने BSF से मैंने टेक्निकल रेजिग्नेशन लेके यहाँ ज्वाइन कर लिया. और यहाँ पे अभी इस अटैम्प्ट में काफ़ी टाइम मिला पढ़ने का. इस बार मैंने टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी ज्वाइन की. तो और इस बार मैंने पूरा टाइम डिवोट करके अटैम्प्ट दिया एंड आई स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 19 एंड दिस इज़ इट अबाउट द जर्नी विच आई हैव हैड सिंस 2013. और थोड़ी लंबी चली गई लेकिन दिस वाज व्हाट इट वाज. एंड रिगार्डिंग माय लर्निंग्स एंड मिस्टेक, आई वुड से जब तैयारी कर रहे थे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि दिस पेपर इज़ वेरी वेरी टफ़. तो बट नाउ
अगर रेट्रोस्पेक्टिवली देखता हूँ तो लगता है कि इट इज़ नॉट दैट टफ, इट हैज़ बिकम मच मोर अनप्रडिक्टेबल रैदर दैन सेइंग इट इज़ टफ। तो जितने इसमें 7 एग्ज़ाम होते हैं जिसका स्कोर काउंट होता है, 1 इज़ essay, 4 GS पेपर एंड 2 ऑप्शनल पेपर्स। तो मेरा इसमें लर्निंग ये थी कि आई रियलाइज़ के इफ़ यू हैव टू सेल थ्रू द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यू हैव टू बैलेंस ऑल द सब्जेक्ट्स। किसी भी 1 या 2 पेपर में अगर आप ख़राब कर देते हो तो आपके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो द मोटिवेशन was to keep performing good in all across the board. So this is really a thing which I found that in this attempt it went well, क्योंकि इससे पहले हर बार ऐसे रहता था कि कभी कभी ऐसे ख़राब हो गया, या कई बार GS के किसी 1-2 पेपर में ख़राब हो गया, पवेड में स्कोर नहीं आया। बट दिस टाइम मेरे को जब मैं अटैम्प्ट दे के निकला तो मेरे को लग रहा था कि हाँ ओवरऑल ठीक ठाक हुए हैं सारे पेपर, बट आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ऑल इंडिया रैंक 19 आ जाएगा। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि सिविल सर्विसेज में मेरा एक दोस्त है जो मेरे को हर बार कहता था कि यार मेहनत करते रहो, चीज़ें जो फल है वो सबको मिलता है। किसी की किस्मत अच्छी होती है जहाँ उसको फर्स्ट टाइम में मिल जाता है, बट लेकिन अगर तुम लगे रहोगे कभी ना कभी वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तो इट रियली हैड एन इम्पैक्ट ऑन मी एंड आई केप्ट ऑन प्रिपेयरिंग एंड इट टुक मी 5 अटैम्प्ट्स। बट आई एम श्योर कि अगर आप लोग भी अगर आप श्योर हैं कि आप सिविल सर्विसेज में ही जाना चाहते हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, हर साल इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आप लोगों का भी हो ही जाएगा। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे आपको घबराना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप प्रिपरेशन करें तो यू हैव टू बी वेरी मच श्योर। बीच में बिल्कुल भी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए, क्योंकि देयर आर ऑलवेज़ अप्स एंड डाउन्स, बहुत चैलेंजेस आते हैं एंड समटाइम्स देयर आर फैमिली प्रेशर एज वेल टू गेट टू द जॉब एंड समटाइम्स खुद को लगने लग जाता है कि यार उम्र बढ़ रही है, मेरे साथ वाले छोटे भाई बहन क्लियर कर रहे हैं। तो पर ये सब चीज़ें आई थिंक आप लोगों को नेगेटिव वे में ना लेते हुए आपको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो शायद हम भी कर सकते हैं, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और इट इज़ ऑल अबाउट योर परसिवरेंस और हार्ड वर्क। और अगर आप अपने नोट्स वगैरह अच्छे से बना रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और आप अपने आंसर्स वगैरह खुद लिख रहे हो, तो आई थिंक ये आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। अगर सिविल सर्विसेज में नहीं मिलता तो दूसरे ऐसे बहुत से एग्ज़ाम हैं जिससे जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते करते दूसरे एग्ज़ाम्स भी काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। तो उस मामले में भी बहुत प्लस है इस चीज़ का। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड योर endeavors. I'm sure if you put in right amount of energy with the smart strategy, I'm sure you will be able to crack it just like me.